सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूट्यूबिंग हीरोज। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और एजुकेशनल होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कोविड-19 वायरस की वजह से हम सब परेशान हैं, पूरे पैंडेमिक फैला हुआ है पूरी दुनिया में। तो इस सिचुएशन में जो हमारी हेल्प की जिसने, वो थे हमारे सैनिटाइज़र और मास्क। इनकी वजह से हम लोग बचे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, मास्क पहनते हैं। तो आप टाइटल देख ही चुके हैं क्या है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मास्क। तो इन्हीं के बारे में हम आज लोग बात करने वाले हैं कि कहाँ से ये लोग शुरू हुए, कैसे ये आगे बढ़े, कौन सा बेस्ट मास्क है, किसने इनको शुरू किया, मतलब जितनी भी हिस्ट्री है और पास्ट जितना भी है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, और आगे कैसे बढ़े वो भी जानेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। तो हे गाइस, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा सबसे पहला मास्क था वो कब और कहाँ पे बना था। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कौन से ईयर में बना था। 1960। जी हाँ गाइस, 1960 में हमारा जो सबसे पहला वाला मास्क था वो बना था, जो कि था एक सर्जिकल मास्क। तो गाइस जो हमारा सर्जिकल मास्क था वो हमारे डॉक्टर्स यूज़ करते थे और अभी भी यूज़ करते हैं, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो भी यूज़ करती थी। लेकिन 19वीं सेंचुरी में इसके साथ साथ एक और मास्क बना था जिसे हम लोग कहते हैं क्लॉथ मास्क। जी हाँ गाइस, क्लॉथ मास्क भी जो था हम लोगों को इसी टाइम पे देखने को मिला था। और गाइस ये जो दो मास्क थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते थे और अभी भी करे जाते हैं। सो गाइस ये तो देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो हमारे पहले जो दो मास्क थे वो कब बने थे। अब चलिए हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सी वो कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसे बनाया था। सो गाइस जो पहली दो कंट्रीज़ थी जिन्होंने इन मास्क को बनाया था वो कोई और कंट्रीज़ नहीं, हमारी जर्मनी। तो गाइस अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहला सर्जिकल मास्क किसने इन्वेंट किया था। तो पोलैंड से बिलोंग करते हुए एक सर्जियन थे जिनका नाम था जैन मिकुलिस राडेकी। इन्होंने सबसे पहला सर्जिकल मास्क इन्वेंट किया था। बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं था वो, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था और पहनना शुरू किया था। तो मैं अब आप बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि इन्होंने इसका आविष्कार सर्जिकल मास्क का किस तरह किया था। तो इन्होंने गॉज लिया था और उसके ऊपरी भाग से दो थ्रेड लगा दिए थे, जैसे कि ये पूरा फेस कवर हो जाए, साथ ही में नोज और बियर्ड। तो इस तरह ये सर्जिकल मास्क सबसे पहला बना जो कि राडेकी ने बनाया था। उसके बाद एक और सर्जन आए जो कि थे पेरिस से, जिनका नाम था पॉल बर्जर। इन्होंने भी इसी साल इसको बनाया और ऑपरेट करना शुरू किया सर्जिकल मास्क को। तो गाइस जो हमारा सबसे पहला मास्क था, मतलब पूरी वर्ल्ड का सबसे पहला मास्क, वो ये था, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये मास्क बना था 6th सेंचुरी BC में, और इसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ भी है हमारे पास। और वो ये है कि जो पर्शियन टॉम्स थे उनकी जो वॉल्स थी उन पे काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनी थी पुराने ज़माने के लोगों के द्वारा। उनमें से एक ड्राइंग में एक ह्यूमन जो था वो इस टाइप का ही एक मास्क पहना हुआ था। तो गाइस चाइना में एक बार एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था युआन डायनेस्टी, और इसका टाइम पीरियड था 1279 से 1368। और इसी डायनेस्टी में एक वुमेन का स्कार्फ यूज़ किया जाता था जो कि दो आइटम से मिलकर बनता था। एक था सिल्क और दूसरा आइटम था हमारा गोल्ड। और उसी समय ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और इसके करीब मास्क थे। तो गाइस 14th सेंचुरी में एक बहुत बुरी बीमारी स्प्रेड हो गई थी यूरोप में जिसका नाम था ब्लैक डेथ। और इसी ब्लैक डेथ की वजह से जो हमारे मास्क थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और यूज़ में आने लगे। और उसी टाइम पे एक डॉक्टर थे जिनका नाम था चार्ल्स डी लॉरमे, और इन्होंने जो हमारा बीक मास्क था उसकी जो आईज थी उनमें ग्लासेस फिट कर दिए, जिससे कि जो हमारा विजन है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए। और इसी के साथ इन्होंने इसके अंदर काफ़ी सारी पॉकेट टाइप की इंस्टॉल कर दी, जिसकी वजह से जो हमारा मिंट होता है, या तो फिर हमारा कैम्फर हो गया, या फिर जैसे परफ्यूम हो गया और हमारा टर्मरिक हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग अपने बीक मास्क के अंदर रख सकें, अपने साथ रख सकते हैं, जिससे कि टाइम आने पर उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसी बीक मास्क में कुछ चीज़ें और ऐड की गई थी, जो कि थी एक टॉप हैट, एक ट्राउजर, ग्लव्स, शूज़, वॉकिंग स्टिक और एक शॉल, जिसको मिलाकर ये एक ब्लैक कलर का बीक सूट बना था, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये प्लेग बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ डेथ बना था उस समय के लोगों के लिए यूरोप में।
उसी सेम सेंचुरी में एक फेमस पेंटर थे जिनका नाम था लियोनार्डो डा विंसी, जिनको आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसमें हम लोग जब पानी में क्लॉथ डिप करेंगे और अपना फेस उससे वाइप करेंगे तो हमारे फेस के जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स होंगे वो हमारे फेस से फिल्टर आउट हो जाएंगे। और उस समय ये मेथड यूज किया गया था और आजकल के मॉडर्न फायर एस्केप गाइड्स में भी यूज किया जाता है। तो गाइस 19th सेंचुरी में जो हमारे मास्क थे उनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई थी। और गाइस ये ईयर था 1827 और इसमें हम लोगों को एक साइंटिस्ट देखने को मिले थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने हमारे सामने एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था ब्राउनियन मोशन। सो गाइस जो ये ब्राउनियन मोशन थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे माउथ में नहीं जाएंगे अगर हम लोग मास्क पहने रहेंगे तो गाइज ये बात है 1848 की, जिसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट और डॉक्टर थे जिनका नाम था लुइस हैस्ली। उनकी पिक तो नहीं अवेलेबल है इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो उन्होंने माइनर्स के लिए एक पेटेंट साइन किया था। पेटेंट का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि एक एक्सक्लूसिव डिजाइन जिसको कोई कॉपी ना कर पाए उसके लिए उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी उन्हें, ये होता है पेटेंट। उन्होंने प्रोटेक्टिव मास्क इन्वेंट किया था माइनर्स के लिए और ये मास्क की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा माइलस्टोन भी साबित हुआ था। और उसी समय में गैस मास्क भी बने थे, उनके करीब थे, उसके बाद बने थे। और उनके बाद एक और पेटेंट साइन हुआ था 1849 में, जो कि पेटेंट 6529 था, इन्होंने किया था। तो गाइस बात है 1861 की, जब एक बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केमिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पैस्चर। आप लोग इनका नाम जानते होंगे। सो गाइस इन्होंने एक चीज़ एक बार प्रूव की थी कि जो हमारी एयर होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं और इसी बात को प्रूव करा था इन्होंने। तो इंसानों ने ये चीज़ देखी कि मास्क से काफ़ी सारे बैक्टीरिया रुकते हैं। तो इसी तरीके से मास्क के नया डिज़ाइन का जो थॉट था वो ह्यूमंस के माइंड में आया। तो चलिए गाइस अब हम आपको इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं। तो एक बार एक फ्रेंच डॉक्टर थे जिन्होंने 6 गॉर्स के पीसेस लिए थे और इन्हीं से लेकर एक मास्क बनाया था, जो कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं का जो गाउन होता है उनके कॉलर पर इसको सिल दिया था। और ये जो काम किया गया था इन फ्रेंच डॉक्टर के द्वारा वो 1899 में किया गया था। तो इसी को यूज करने के लिए जो डॉक्टर्स होते थे उन्हीं के गाउन में ये मास्क अटैच रहता था और इनको सिंपली उसको फ्लिप करना होता था ऊपर की तरफ और उनके मुंह पर ही आ जाता था। बहुत ही इजी वे था उनके लिए और कंफर्टेबल था और इसी के चलते मॉडर्न सर्जिकल मास्क में आगे जाकर एडवांसमेंट भी हुई। सो गाइस एक टाइम पे एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था क्विंग डायनेस्टी। और गाइस इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1644 से 1911 और इसी में एक मैकेनिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वू लिएंडे। और इन्होंने जो गॉश के टुकड़े होते हैं जिसका ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं मास्क बनाने में, पहले के टाइम में मतलब करते थे, तो उन्होंने इसका एक टाइप का कुछ मास्क बनाया। फ़ोटो आपके सामने स्क्रीन पर है। और ये मास्क इन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि इस टाइम पे प्लेग नाम की बहुत बुरी बीमारी जो थी उस टाइम में फैल गई थी नॉर्थ चाइना में। और ये जो मतलब मास्क था ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था इस टाइम पर और इसी वजह से काफ़ी सारे बड़े बड़े देशों की इस मास्क के ऊपर नज़र आई। और उन्होंने जब देखा इसको मतलब यूज़ कर ट्राई किया तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये बहुत अच्छा है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है। तो इन लोगों ने इसको जो है काफ़ी पसंद किया और अप्रूव कर दिया और ये बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा जो मास्क है इफेक्टिव है। तो गाइस जैसे जैसे और इन्फेक्शियस डिजीज़ का आउटब्रेक होता गया दुनिया में, जैसे कि फ्लू, स्मॉग फ्रॉम मॉडर्न इंडस्ट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन करता था, जितने भी स्मॉग निकलता था, और इसी के चलते नए नए मटेरियल्स यूज़ किए जाने लगे मास्क बनाने में जो कि वायरसेस और हमारा जो ये पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन उसको फिल्टर आउट करने में मदद करते हैं। तो गाइस ईयर 2003 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था सार्स। तो गाइस जो ये बीमारी थी सार्स, इसका फुल फॉर्म था सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जब ये बीमारी आई थी तो हमारे जो मास्क थे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आए थे
2003 में। और फिर उसके बाद 2012 में जब चाइना में ये मास्क फिर से हम लोगों को दिखाई दिए थे, जब चाइना में स्मॉग बहुत ज़्यादा था। और फिर उसके बाद इसी टाइम पर एक टर्म था जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वो टर्म था PM 2.5। और ये टर्म इसलिए यूज़ किया गया था जिससे कि लोगों की जो पब्लिक अवेयरनेस है वो थोड़ी सी बढ़े। और इसी टाइम पे दो और मास्क बहुत फेमस हुए थे जो थे N95, KN90। और ये दोनों मास्क इसलिए फेमस हुए थे और अभी भी फेमस हैं क्योंकि ये जो फाइन पार्टिकल्स होते थे उनको भी फिल्टर आउट कर देते थे। और ये जो मास्क हैं अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और पहले भी थे। तो गाइज उसी समय कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था मिनोसेटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, और इन्होंने ये 3M मास्क का इन्वेंशन किया था जो कि ईयर 1967 में किया गया था। और इनको ये मास्क बहुत ही ज़्यादा छोटा लगा था और इंटरेस्टिंगली इसका जो आइडिया था वो उन्हीं के एक एम्प्लॉय ने दिया था। और ये जो मास्क हैं जो हमारे डिस्पोजेबल आइटम से बनते थे। और एक और एम्प्लॉय ने फिर बाद में एक और नई इंस्पिरेशन दी और आइडिया निकाला कि ये जो हमारे डिस्पोजेबल मास्क होते हैं, ज़्यादातर जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी नोज़ को और उनके लंग्स को, इनर लंग्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। खासकर वो लोग जो ज़्यादातर माइनिंग में इन्वॉल्व हैं या तो स्मेल्टिंग में इन्वॉल्व। तो गाइस जो अडल्ट्स का मास्क होता है वो बच्चे नहीं पहन सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है। और अगर जैसे कि जो बच्चे अगर जैसे पहन भी लें तो उनको काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगेगा। तो इसी जो प्रॉब्लम है इसका सल्यूशन निकाला था एक कंपनी ने जिसका नाम था एयर मोशन कंपनी। और इन्होंने एक और कंपनी के साथ कोलैब किया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका नाम था एनिश डिज़ाइन। और इन लोगों ने मिलकर एक मास्क बनाया था और वो मास्क आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही था वो मास्क जो इन्होंने मिलकर बनाया था। तो गाइज एयर मोशन कंपनी के हिसाब से जो प्रिंसिपल ऑफ वी प्ले है उसका जो मास्क होता है उसमें दो चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला बड़ा होता है और राइट वाला छोटा होता है। लेफ्ट वाला ब्रीद इन के लिए होता है और राइट वाला ब्रीद आउट के लिए होता है। जो मिडिल पार्ट होता है वो फिल्टर आउट एलिमेंट की तरह काम करता है और 95% ऑफ पॉल्यूटेंट्स फिल्टर आउट कर देता है। तो गाइज इसी के साथ जो हमारी वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होती है। और गाइज इसे मेरे ख्याल से 3 महीने लग गए हम लोगों को बनाने में, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर देना। और बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे कि आपने देखा ही होगा इसमें आपको 2 आवाज़ सुनने को मिली होगी। तो ये जो वीडियो है ये हम दोनों ने साथ में मिलकर बनाया क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी था और रिसर्च करने में भी टाइम लग गया हमें, इसीलिए बनने में भी टाइम लगा। और साथ साथ बाकी वीडियोस का भी काम चलता रहा और वीडियोस आती रही, इसलिए ये वीडियो दोनों साथ में बनाई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर अगले किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय।